नमस्कार मित्रों, मैं वेदांत राठौर। आज के लाइव लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज सवैये में जिनके रचयिता है रसखान और हमारा चैप्टर 3 है, उनका पहला लेक्चर है हमारा। मित्रों, रसखान ने बहुत कुछ साहित्य में लिखा। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय पढ़ूंगा। आप अपनी किताब में भी देखते जाइए कहाँ किस तरह से क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ा जाता है। तो रचना है सवैया, उसके रचनाकार है रसखान। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि रसखान का असली नाम क्या था, तो सैयद इब्राहिम उनका असली नाम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। गोस्वामी विठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली थी, मतलब कि उनके गुरु जो थे वो विठलनाथ जी थे और वो ब्रज में रहते थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप मधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। देखिए, ये थे मुस्लिम कवि, लेकिन अगर प्रेम का सर्वश्रेष्ठ नाम लिया जाए तो यही है। किसी भी धर्म, जात पात कुछ भी नहीं होता है। ये सब मनुष्य ने बनाए हुए हैं। ये सब कुछ किसी ईश्वर ने कभी नहीं बनाया है। अगर ईश्वर ने बनाया होता तो ये मुस्लिम है, वो अल्लाह की दुआ करते, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं? ये सारी चीज़ें मनुष्य ने बनाई हुई है। किसी ईश्वर ने थोड़ी ना ये कहा है कि ये मुस्लिम है तो ये हमारी आराधना नहीं कर सकते हैं, ये हिंदू है तो ये हमारी आराधना नहीं कर सकते, ये ईसाई है तो हमारी आराधना नहीं कर सकते। ऐसा भगवान ने कभी कुछ नहीं कहा। तो हम कौन होते हैं ये सारा कुछ तय करने वाले? देखिए, रसखान ने विठलनाथ जी को अपना गुरु चुना, उनसे दीक्षा ली और फिर उन्होंने पद लिखना शुरू किया और उन पद में उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। मतलब कि कृष्ण मतलब कि ईश्वर की आराधना करना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। ब्रज महिमा, रूप माधुरी मतलब कि कृष्ण का रूप कैसा है, उनकी माधुर्य की वर्णन हुआ है। कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। ये सारी चीजें इनमें परिलक्षित हुई है। प्रेम लीलाओं का वर्णन भी हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। प्रेम, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी में बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि के हिंदू आ रही है। मतलब कि एक भरत हिंदू हरिश्चंद्र जो है वो इतिहास में या हमारे हिंदी साहित्य में बहुत
ऊंचा नाम है उनका। उन्होंने रसखान को लेकर ये वाक्य कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोट ये हिंदू आ लिए कि जीवन में किसी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर उनको ईश्वर की आराधना करनी है तो। ये तो मनुष्य ने बनाए हुए हैं धर्म जाति जात पात, किसी ईश्वर ने थोड़ी ना बनाया, उनके लिए तो सब समान है। वही तो ये सृष्टि का सृजनहार है, तो वो क्यों ये सारा भेद करेंगे। आगे देखिए क्या कहा कि सुजान रसखान प्रेम वाटिका रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये सारी उनकी रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। सवैये हम जो पढ़ेंगे उनको सवैये कहेंगे। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। क्या रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैये में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। मतलब कृष्ण ही नहीं, लेकिन कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था, इनकी जन्मभूमि के ऊपर भी इन्होंने प्रेम बरसाया हुआ है। तो ये चीज उन्होंने लिखी हुई है अपने सवैये में। और देखिए कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैया में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। मतलब कि धेनु चराना, जितनी भी उन्होंने क्रियाएं की है वो सारी क्रियाएं उन्होंने रसखान ने अपने सवैये में लिखी हुई है। माधुर्य उनकी रस भंगी, उनके शरीर की जो भंगिमाओं का जो कुछ वर्णन हुआ है, उनका वर्णन भी इस सवैयों में लिखा गया है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। देखिए मैंने जैसे कहा आपको कि ये हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्त, बुद्धिस्ट, ये सारे जो है वो हमने बनाए हुए हैं, किसी ईश्वर ने बनाए हुए नहीं है। रसखान जो थे वो धर्म से हिंदू थे, बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा की। मतलब तो ये सीधा हुआ कि किसी भगवान ने बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, हमने ही सब कुछ बनाया है। तो ये सारी चीजें समाज में जो है लुप्त हो जानी चाहिए, कहीं पर भी दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा भी रसखान का मानना है। भगवान तो ईश्वर सबका है, किसी अकेले का नहीं है। सृष्टि का जो निर्माता है उन्होंने सबको बराबर बनाया है, तो उनकी पूजा आराधना करना किसी एक व्यक्ति के जिम्मे में कैसे आता है, ये भी तो है। और देखिए उनकी सवैये कैसे है कि मानुष हो तो वही रस खाना, बसो मिली गोकुल गांव के द्वार। मानुष हो तो वही रस खाना, बसो मिली गोकुल गांव के द्वार। अगर मैं मनुष्य होता तो मैं क्या करता, वहीं रस खाना, मैं तो वहीं रहता। बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, मैं गोकुल के गांव की ग्वारन होता। ठीक है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु बजारन। अगर मैं पशु होता तो बसो मेरो, मैं वहीं पर बसता। चरो नित्य नंद की धेनु बजारन, मैं नंद की कृष्ण की धेनु बनकर, गाय बनकर मैं चरता। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धर छत्र पुरंदर का। आपको पता होगा कि कृष्ण की एक छवि जो है उन्होंने पहाड़ उठाया है अपनी एक उंगली पर। ठीक है। तो ये जो सारे चित्र है उन्होंने, उनकी जो भंगिमाएँ हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन भी रसखान ने अपने
इन समयों में किए हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पाहन होता, अगर मैं पत्थर बन जाता तो मैं गिरी मतलब पर्वत के समान बन जाता, क्योंकि जिन पर्वत को उंगली के सहारे ईश्वर ने उठाया था तो मैं भी वही बन जाता। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली काली कुल कदम की डार। अगर मैं छत्र होता तो मैं क्या करता, मैं वही करता कि जीवन में जो कुछ आदमी है उनको किसी से भक्ति करना, देखिए भक्ति करने की एक बात होती है कि उनमें कोई भी प्रकार के भेदभाव नहीं होते। अब किसी भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। कोई भी धर्म जो है उन्होंने ये हमें नहीं बताया है कि हमारा धर्म किसी के साथ भेदभाव करे। धर्म ने कभी किसी को नहीं बताया ऐसा, ना ही कोई ईश्वर ने ये भेद रखा है। लेकिन ये सारे भेदभाव जो है वो हमारे साथ हुए। देखिए रसखान क्या कहते हैं कि अगर मैं गाय बन जाता, अगर मैं भेड़ बन जाता तो मैं उनके साथ, जो गाय उनकी ब्रज की भूमि में जाकर वो घास खाती है, मैं भी वही करता, क्योंकि मुझे उनके प्रति अत्यधिक प्रेम है, अत्यधिक दास भाव है। तो मैं उनके साथ रहकर मैं भी कुछ ऐसा काम करता, मतलब कि उनकी सेवा में रहने का, उनके चरणों में रहने का एक मेरा सौभाग्य होता। इसलिए अलग अलग जो कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि गांव की गाय होता, मैं पर्वत होता, ठीक है, जो कुछ कृष्ण ने किया, गाय चढ़ाने का वो काम करते थे, तो रसखान कहते हैं कि मैं गाय बन जाता। कृष्ण ने पहाड़ उठाया था तो वो कहते हैं कि मैं पहाड़ बन जाता। तो ऐसा कर कर वो कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि एक बार मैं फिर से पढ़ जाता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि मानुष हो तो वही रस खाना, बसो मिली गोकुल गांव के वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की ढेरों मझार। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को। जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुल कदम की डारण। आगे का सरिया है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु गुरु को तजी डालो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिछाओ। रसखान कहो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो। कोटि कहूँ कर धौत के धाम, करीर के कुंज ऊपर वारो। जा दिन तैं वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो। मोहिनी तान गोधन गाय के, मोहिनी तानन गोधन गाय के। बेनु बजाई बिझाई गयो है, ताही घरी कछु टोना सोके। रसखान हिये में समाई गयो है, कौन काहू की कानी करे। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ, गुंज की मान गरे पहिरोंगे। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगे। भावतो वोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। मैं मुरलीधर की, मैं मुरलीधर की। अधरान धरी अधरान धरोगी, अधरान धरी अधरान धरोगी। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं जिनके कुछ कठिन शब्द है, उनका सरल अर्थ ये होता है। तो मनुष्य तो उसका अर्थ होता है मनुष्य, बसो तो रहना, करु मझार मध्य और बीच, पाहन उसका मतलब है पत्थर, पुरंदर मतलब कि इंद्र, कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा, कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा। लकुटी मतलब है लाठी,
कामरिया कंबल, टीहूं तीनों, उनका मतलब होता है लोग, बिसरो भूल जाई, कोटिक मतलब कि करोड़, करील एक कंटीला वृक्ष, कल धौत के धाम, सोने के राजमहल, कल धौत के धाम सोने के राजमहल। तो मित्रों रसखान जो है वो चार इतने सवैये में अपना जो कुछ एक विचार, कृष्ण भक्ति का जो कुछ विचार है वो इनमें रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो विचार, इनकी जो मार्मिकता, मतलब कि उनकी जो भक्ति भावना है वो किसी धर्म या जाति पाति से ऊपर उठकर है। ईश्वर की आराधना अगर आपको करनी है, किसी ईश्वर को अपना परमेश्वर मानकर उनकी आराधना करती है तो कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता है। ना ही ईश्वर ने आज तक किसी आदमी को ऐसा नहीं कहा होगा कि आप मेरी आराधना मत करो। आपको याद है कि ऐसा कभी ईश्वर ने यहाँ आकर कहा? नहीं। आराधना का मतलब होता है कि आदमी अपने जीवन में कुछ पीड़ा या दुख को महसूस करता है तो उन पीड़ा या दुख को निवारण करने के लिए आदमी ईश्वर की आराधना करता है। उन ईश्वर की आराधना से आदमी को सांत्वना मिलती है, और जब ये सांत्वना मिलती है तब मनुष्य जो है कुछ अच्छे कर्म भी कर सकते हैं। और अच्छे कर्म करने का मतलब है कि जीवन में आदमी को कुछ सुख प्राप्त करना। और ये सारी चीज़ें जब इनके साथ होती है तब आदमी जो है समाज में कुछ अच्छा भी काम कर सकता है। तो इसीलिए ईश्वर की आराधना करना का मतलब यही हुआ कि आप जीवन में कुछ अच्छा काम करोगे तभी तो आप कुछ अच्छी भक्ति कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और खास कर रसखान ने एक धर्म से परे होकर एक ईश्वर की आराधना की है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमें सीखनी चाहिए। देखिए आज हमारे समाज में भी कितनी सारी परिस्थितियाँ हैं जिनको लेकर आज आदमी जो है दुखी है, पीड़ित है, व्यथित है। ये सारी चीज़ें उनके जीवन में घटित होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें उनके जीवन में घटित होती हैं तब मनुष्य जो है उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप जीवन में संतुष्ट रहोगे, जो भक्ति करने का मतलब ये भी हुआ कि आपको जीवन में संतुष्टि प्राप्त हो गई, आपको किसी चीज़ की मोह माया नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए हम उनको विस्तार से एक और लेक्चर में हम पढ़ेंगे तब, और विस्तार से देखेंगे कि सवैये में कौन से शब्द से क्या क्या अर्थ होता है। रसखान अपनी भक्ति भावना किस तरह से करना चाहते हैं, ईश्वर को क्या मानते हैं, ठीक है। ऐसे एक सवैया जो है ये साहित्य का एक प्रकार है। तो सवैया है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रसखान ने क्या लिखा है, साहित्य प्रकार की कौन सी विधा में रसखान ने लिखा है, तो सवैया विधा में रसखान ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इन सवैयों को कुछ अर्थ के साथ भी हम देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबने अच्छी तरह से ये लेक्चर सुना होगा और समझे होंगे। अगर आपको कोई भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उन कमेंट को देखूंगा, ठीक है। और आपके सवाल को मैं ठीक तरह से जवाब दे पाऊंगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है तो तब तक के लिए आप सबको अलविदा, धन्यवाद।